चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। अपने अपने वार्ड में उनकी तरफ से शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वहीं चंडीगढ़ के पूर्व डिप्टी मेयर अनिल दुबे की धर्मपत्नी विमला दुबे वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। ऐसे में दरिया निवासियों की भी काफी लंबे समय से मांग थी कि अनिल दुबे इस एरिया से काउंसलर बने। टिकट मिलने के 2 दिन बाद ही उनकी तरफ से रैली निकाली गई। अनिल दुबे ने कहा कि विपक्ष को टेंशन होनी चाहिए क्योंकि 2 बार सरपंच रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई काम नहीं करवाया गया। अब जनता समझ चुकी है कि इस बार उन्हें बदलाव की जरूरत है। पार्षद बनते ही गांव दरिया में सभी समस्याओं को दुरुस्त किया जाएगा। बीते दिन भाजपा द्वारा चंडीगढ़ के गांव दरिया में एक विशाल रैली निकाली गई, जिससे विपक्ष की भी नींद उड़ चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व डिप्टी मेयर अनिल दुबे जी। दुबे जी, जिस तरीके से आपकी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरीके से विशाल रैली निकाली गई, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहीं विपक्ष बहुत टेंशन में है? नहीं, उनको टेंशन में होना भी चाहिए। इतने दिनों से वो यहाँ के सरपंच रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी है उनके भी यहाँ पर सरपंच रहे हैं। उन्होंने कोई काम किया नहीं दड़वा के लिए, तो लोगों में एक उत्साह है। मेरे को काम को उन्होंने देखा है, मेरे स्वभाव को वो पहचानते हैं, मैं कैसा व्यक्ति हूँ। तो निश्चित तौर पर विपक्षियों को तो टेंशन होगी ही। दूसरी मैं ये कहता हूँ, कल जब मैं यहाँ से चला था मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग हमारे साथ हो जाएंगे। 100-150 लोग उस पर शुरुआत में थे, लेकिन जब मैं चलने लगा तो लगभग 2000 लोग हमारे साथ उस काफिले में शामिल हुए और पूरा दड़वा हमने लोगों के घरों के सामने जाके हाथ जोड़ के हमें सपोर्ट करने के लिए, समर्थन देने के लिए उनसे आग्रह किया, निवेदन किया। जिस तरीके से आपके पत्नी जी की टिकट क्लियर होने के बाद यहाँ के वार्ड वासियों को एक उम्मीद, एक नई जो विकास की है उम्मीद सी जग रही है, उसको लेकर क्या कहना है? निश्चित तौर पर हम जो उनकी उम्मीद है, जो उनका भरोसा हमारे ऊपर, उस पर हम खरे उतरेंगे और जीतने के बाद जितनी भी समस्याएं दड़वा की है उसको सारी पूरी करवाने की पूरी कोशिश हमारी होगी। पहले भी जब जहाँ पर हम थे हमने दिन रात लोगों की सेवा की है। कुछ जो समस्याएं वार्ड की थी उसका समाधान करवाने के लिए हमने प्रयास किया और बहुत सारे समस्याओं का समाधान हुआ भी है। जिस तरीके से अगर दड़वे की बात करें तो किरण खेर फंड से भी उस सड़क को बनाया गया। काफ़ी समस्याएं आती थी, सीवरेज की, सड़कों पे पानी आ जाता था, खस्ता हाल सड़कें थी, लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। किरण खेर फंड से, MP फंड से जो है उसका काम हुआ, उसको लेकर क्या कहना? बहुत बड़ी समस्या रोड और स्ट्रीट लाइट की थी दड़वा की। तो हमारे मित्र हैं धर्मेंद्र सैनी, बलजीत सिंह सिद्धू, जसवीर जी, नंद कुमार यादव जी, इन लोगों से हमारी सबकी मीटिंग हुई। फिर हम लोग किरण खेर जी के पास गए, उनको समस्या के बारे में बताया। उनकी एक जनसभा यहाँ रखी गई, उसमें लोगों ने भी उनको ये सारी बातों से अवगत कराया और उन्होंने MP लैंड फंड से रोड के लिए पैसे दिए। लगभग 50 लाख रुपए उन्होंने उसमें दिए थे MP लैंड फंड से। उससे रोड बन के तैयार हुई। स्ट्रीट लाइटों के लिए उन्होंने दिया। एक बड़ी समस्या थी यहाँ के लोगों की, जो केबल अंडरग्राउंड करवाना था, उसका भी उन्होंने समाधान करवा दिया। वो काम भी पूरा हो गया। यहाँ की जो लोकल लीडरशिप थी उसकी डिमांड थी, तो ये सारे काम उसमें। और आगे भी जो हमारी सांसद हैं वो थोड़ी सी अस्वस्थ हैं, नहीं तो अब तक दड़वा का या किसी भी गांव का कोई समस्या होता सबका समाधान हो चुका होता। और आपने अभी पीछे देखा होगा कि लगभग 133 करोड़ रुपए हमारे प्रशासक महोदय ने दिया है सारे पिंडों के लिए, तो उसका काम शुरू भी हो चुका है। जिस तरीके से आपने अपने वार्ड में भी काफ़ी विकास किया है और जीत भी जो है बम्पर मिली थी, तो इस वार्ड से कितनी बम्पर जीत से आप यहाँ पे चंडीगढ़ में टॉप पे आएंगे? मैं आपको इस विश्वास और भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ कि सबकी जमानतें जब्त होंगी। आप 27 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बड़ी सच्चाई और निष्ठा के साथ पार्टी की भी और लोगों की सेवा की है। जिन लोगों ने हमें अवसर दिया था, मौका दिया था, उनके भरोसे पे हम खरा उतरे हैं। इस बार वार्ड नंबर 9 से बम्पर जीत हासिल कर सत्ता में आएंगे और विपक्ष की जमानत जब्त होगी। देखें चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट।